अब ये एथेनॉल वाला मुद्दा जो है, इस पर जितनी सरकार सफाई दे रही है उतना विरोधियों को मुद्दा हाथ लग रहा है। E20 पेट्रोल मतलब इथेनॉल ब्लेंडेड 20% एथेनॉल ब्लेंडेड वाला पेट्रोल। इसको लेकर के लगातार घमासान चले ही जा रहा है। सोशल मीडिया में आग लगी हुई है कि क्या हो गया, E20 हाय हाय, ऐसे तमाम दावे किए जा रहे हैं। E20 से गाड़ियां खराब हो रही हैं, हमारा माइलेज कम हो रहा है, लोग वीडियो बना के डाल रहे हैं। अब कोई फैक्ट चेक कर रहा है कि एक टंकी प्योर पेट्रोल में कितना चलती है, एक टंकी E20 में कितना चलती है। और केंद्र सरकार ने ये बार बार साफ कर दिया है कि E20 की वजह से देश में कोई समस्या नहीं है गाड़ियों में, ना माइलेज में बहुत ज़्यादा कमी आ रही है, ना गाड़ियां खराब हो रही हैं। आम आदमी पार्टी के लीडर्स अरविंद केजरीवाल को एक इसमें मौका दिखाई दे रहा है, क्योंकि जैसे वो पीछे राम मंदिर वाले चंदा चोरी मामले पर उन्होंने अभियान की तरह उसको उठाया था, ऐसे उन्होंने E20 वाले मामले को भी अभियान की तरह उठाया है। और उन्होंने अभी कार कंपनियों को चिट्ठी लिखी कि कैसे गाड़ियां खराब नहीं हो रही हैं, आप बताइए ज़रा, अंडरटेकिंग दीजिए कि कोई गाड़ी खराब नहीं होती है इससे, या माइलेज कम नहीं होता है। अच्छा, अब वो ये भी कह रहे हैं कि कार कंपनियों को तो ये चिट्ठी 29 कंपनियों को चिट्ठी लिखी ही है, सरकार से भी वो रोज़ सवाल पूछते हैं। और उनके 2 पॉइंट्स हैं। पहला ये कहते हैं वो कि ऑप्शन होना चाहिए हमारे पास, मुझे जो तेल लेना है मैं वो खरीदूं, मैं E20 खरीदूं कि E10 खरीदूं कि E0 खरीदूं, मतलब प्योर पेट्रोल खरीदूं। ये ऑप्शन सरकार पब्लिक को क्यों नहीं दे रही है? लोगों को जैसा तेल भरवाना हो वो वैसा तेल भरवाएं। फिर उन्होंने ये कहा कि अभी 102 रुपए पेट्रोल मिलता है। अगर असल दाम देखें तो इस वक्त तेल जो है वो 82 रुपए लीटर मिलना चाहिए। उन्होंने अब कोई मैथ्स करके बताया है, इस वक्त तेल के दाम की कीमत 82 रुपए मैक्सिमम होनी चाहिए, मतलब 20 रुपए पर लीटर कम करने की गुंजाइश केंद्र सरकार के पास है, ऐसा वो कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि अगर ये 82 रुपए लीटर, तो वो कहते हैं प्योर पेट्रोल, कि अगर प्योर पेट्रोल जिसमें कोई एथेनॉल नहीं है वो 82 रुपए में मिलना चाहिए, और अगर एथेनॉल मिला के दे रहे हो तो और सस्ता मिलना चाहिए, क्योंकि एथेनॉल सस्ता पड़ता है हमको, हम ही बनाते हैं, वो तो इंपोर्ट नहीं करना पड़ रहा। सुनते हैं अरविंद केजरीवाल को। लोग कह रहे हैं ना कि भाई जब हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं, आप E10 भी रखो, प्योर पेट्रोल भी रखो और E20 भी रखो, हम जो खरीदना वो खरीद लेंगे। वो कह रहे हैं कोई चॉइस नहीं दी जाएगी। दूसरा लोग कह रहे हैं भाई E20 वाला पेट्रोल जो है वो सस्ता मिलना चाहिए नॉर्मल पेट्रोल से, तभी तो हम खरीदेंगे। वो कह रहे हैं कोई सस्ता नहीं दिया जाएगा। लोग कह रहे हैं हमारे इंजन खराब हो रहे हैं, हमारी गाड़ी खराब हो रही है। वो कह रहे हैं मैं नहीं मानता कोई खराब हो रही है, सब ठीक है। लोग कह रहे हैं कि हमारी माइलेज कम हो रही है। वो कह रहे हैं मैं नहीं मानता कोई माइलेज कम नहीं हो रही। तो मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, इतना अहंकार ठीक नहीं है, ये तो डिक्टेटरशिप है। जब इतने करोड़ों लोग इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उनकी आवाज को सुनना किसी भी जिम्मेदार सरकार की जिम्मेदारी है। लोगों की आवाज सुनो, नहीं तो ये ठीक नहीं है। इसके अलावा उन्होंने और भी डेटा दिया है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पिछले साल पेट्रोल डीजल से 77,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया है कंपनियों ने। 2024 में 33,000 करोड़ और 2023 में 80,000 करोड़ का मुनाफा कमाया है। तीनों को जोड़ दें तो 2 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा 3 सालों में तेल कंपनियों को हुआ है। तो 4 महीने की जंग में इतना कितना नुकसान हो गया, एक बात को ये कह रहे हैं। अरे सरकार की तरफ से मैं देख रहा था, कल हरदीप पुरी जी जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बहुत इंटरव्यूज़ दिए हैं, कई चैनल्स को उन्होंने इंटरव्यू दिए हैं। उनसे ये सवाल पूछे गए, उन्होंने कहा हम सस्ता ही दे रहे हैं, अगर प्योर पेट्रोल देते तो महंगा मिलता, इससे ज़्यादा देते हम। फिर उन्होंने कहा कि मतलब कह रहे हैं कि अभी जो आपको मिल रहा है आप समझ लो कि सस्ते दम पे मिल रहा है। फिर उन्होंने कहा कि इसमें से हमने एक आयात में एक साल में 1.9 लाख करोड़ बचाया है, इतना इसमें से 1.6 लाख करोड़ किसानों को दिया है, एथेनॉल का पैसा दिया है। अब अगर आप चाहते हो कि हम और सस्ता कर दें तो भी किसानों को की आमदनी कम होगी, तो क्या आप ऐसा चाहते हैं? पहले पार्ट पर दाम पर उनका लॉजिक ये था। फिर ऑप्शन वाली बात पर कि ऑप्शन दे सरकार, हर तरीके का पेट्रोल रखे पेट्रोल पंप पर। उसमें पहली समस्या तो ये है कि पेट्रोल पंप वाले जो हैं वो इतने टैंक बना सकते हैं क्या? हमें तो दिखता नहीं ना, टैंक अंडरग्राउंड होता है जब आप पेट्रोल भरवाने के लिए जाते हो, तो डीजल का टैंक अलग है, पेट्रोल का टैंक अलग है। अब E20 का अलग बना है, E10 का अलग बना है। क्या हर पेट्रोल पंप ऐसा कर सकता है? ये इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है। दूसरा उन्होंने ये कहा कि ऑप्शन दिया जाता है बेहतर चीज का, कि मैं आपको कोई अच्छी चीज का विकल्प दे रहा हूं, खराब चीज का विकल्प मैं क्यों दूंगा? मैं आपको ब्लेंडेड पेट्रोल की बजाय प्योर पेट्रोल का ऑप्शन क्यों दूं, जो मुझे महंगा भी पड़ता है और जो इकोलॉजिकली खराब भी है, वो ज्यादा कार्बन छोड़ता है। तो मैं आपको खराब चीज का विकल्प क्यों दूंगा, मैं आपको बेहतर चीज का विकल्प देने जा रहा हूं। जी सर, बताइए त्रिपाठी। नहीं, देखिए, एक तो ये कि इस मसले पर सरकार कितनी भ्रमित है, कितना जो एक तरह से कहें कि वो तो ट्रैप में ही है, वो तो जवाब देती है और नए सवाल खड़े हो जाते हैं।
मंत्रियों के सवाल के जवाब से आया कि भाई कुछ तो कमी आ ही जाती है 5-6% की। मंत्रियों के सवाल के जवाब से आया है ये, मतलब आप सुनेंगे तो हरदीप पुरी से लेकर गैर पेट्रोलियम मंत्री नितिन गडकरी तक।